तो गाइस योर लेटर के चैप्टर 1 में आपका स्वागत है होमीज। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं योर लेटर, और इसका आज हम चैप्टर 1 कवर करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको तो इस कहानी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये कहानी एक लड़की की, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये कहानी एक लड़की की जो कि क्लास में बहुत बुली होती थी। उसने अपना जो स्कूल है वो चेंज कर लिया होता है, और उसके नए स्कूल में उसको कुछ मिस्टीरियस लेटर मिल रहे होते हैं। तो उन लेटर को फाइंड करते करते वो जानेगी क्या है उन लेटर्स का रहस्य, और या फिर कोई उसे बस चिढ़ाने के लिए लेटर दे रहा है। तो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। वो एक मामूली मैंने तुमसे सवाल पूछा है, तुमने अपना मैथ होमवर्क किया? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, 15वें सवाल का जवाब दो कैसे है? मुझे जवाब दो। गाइस टीचर ने कहा है कि हम खुद अपने आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट पीरियड में। रुक जाओ। हे क्या तुम्हें पता है हमारे बाजू वाले क्लासरूम कल रात पिज्जा मंगाया था? पिज्जा? मुझे भी पिज्जा खाना है। वैसे मैं सोच रही थी आज लंच में क्या बना होगा। तुझे स्कूल आना बंद कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, और तू चाहता है कि मैं तेरी टांगे तोड़ दूं। हे रुक जाओ। और उस वक्त तक मैंने सोचा मैं आवाज उठाऊंगी। उसने कहा रुक जाओ, और उस समय तो हमें दिखता है उस लड़की पूरे क्लासरूम को घूर रही होती है, पर उल्टा दिखाया जाता है सारे लोग उसकी तरफ ही घूर रहे होते हैं। क्या तुमने क्या कहा? तुम्हें पता है ना तुमने अभी क्या किया है ना? वो बस 2 दिन लग मेरे खिलाफ होने। तभी एक हमें पैनल पे दिखाया जाता है एक हाथ उस लड़की के हाथ पे मोला एक उस बाजू पे रखता है। मुझे माफ कर दो, सॉरी, ये सब मेरी गलती है। तो इस जगह से हमें पता चलता है उस लड़की का नाम, हमारी मेन कैरेक्टर का है नाम सोरी। और तो इसी पल में हमें देखते हैं कि सोरी कप कपा रही होती है, पर सोरी ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया हो और कहती है नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। फिर वो हमें लड़की रोती हुई दिखाई जा रही है। तो हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि सोरी उस लड़की का हाल चाल पूछ रही होती है। सोरी मैं दूसरे स्कूल में जा रही हूँ। ओह आई सी। वैसे तुम सॉरी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं इसके बारे में, या तुम ध्यान रखना और मुझे बता देना जब तुम वहाँ पे पहुंच जाओ। सोरी के थॉट न बोला। आज बहुत तेजी में कहने वाली थी। मुझे पक्का है कि उसे पता होगा इस शॉर्ट साइलेंट के बारे में। पथेटिक। मेरी गर्मी की छुट्टियों का ब्रेक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है अभी, और हमें प्यारे ओल्ड घर का एक खड़ा दिखाया जाता है सीन। और सॉरी अपनी दादी के लैप लेटी होती है बस, और जो ग्रैंडमा है उसके बालों को सहला रही होती है। एक बात का बहुत ज्यादा पछतावा है, मैं सोचती रही मुझे शायद उस चुप रहना चाहिए था, पर अगर मैं चुप रहती मैं इस बात पे और ज्यादा पछतावा करती। और इस सीन में हमें सोरी को रोते हुए देखा जाता है। और तभी दादी मुझे लगता है मुझे अपने पिताजी के घर जाना चाहिए, मैं वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडमा। तो इस सीन में हमें दिखाया जा रहा होता है सोरी उस दोस्त को लेटर लिख रही होती है, उसे अपनी बातें बता रही होती है। ग्रैंडमा के घर से स्कूल जाती थी, और मैं माउंटेन्स पे एक सेकेंड माउंटेन एक गाइस आई गॉट समथिंग फॉर यू। तो माउंटेन से मुझे एक चीज अभी याद आई है कि आप लोगों को एक माउंटेन कहानी जो कि मैंने पहले कवर कर रखी है द जिन के बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट हो मैजिक लैंप और उसके बारे में, मेरी पिछली वाली सीरीज जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बिना किसी देरी के कंटिन्यू करते हैं। मैं सोच रही थी माउंटेन साइड पे वापस जा रही, तो तुम्हारे पास खत जल्दी नहीं पहुंचे। एनीवे ये मेरा नया नंबर और ये नया एड्रेस है, और जो एड्रेस है तभी इस सीन में हमें वो दादी माँ सोरी को गुड बाय कहते हुए दिखाई जा रही होती है। सोरी भी विंडो से हाई कर रही होती है ग्रैंडमा को। आशा करती हूँ कि जहाँ पर भी जाओगी वहाँ सही अच्छे से रहोगी। और हमें ब्यूटीफुल सा पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें बस जा रही हो। तो हमें इस सीन में सोरी ने नए घर पे दिखाई जाती है, मतलब अपने पिता के घर पे दिखाई जाती है। ऑलराइट एवरीवन, सभी बच्चे अपनी सीट पे वापस बैठ जाएं। तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ सोरी ली से, आपकी न्यू क्लासमेट जो कि आज से ही ज्वाइन करना चालू कर। सोरी क्या तुम अपना क्विक इंट्रोडक्शन दोगी जल्दी से? और सोरी को यहाँ पे पुराने स्कूल मेमोरीज हिट हो रही होती है। क्यों पुराने स्कूल में बुली हो रही होती है? मुझे लगता सोरी थोड़ा शर्मीली है, पर मुझे विश्वास है आप लोग इसे ओवर टाइम इसे जान लेंगे। सिंस इसने हमें आज से ज्वाइन किया है साल के बीच में, तो मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप इसको एकदम कंफर्टेबल रखें और इसकी पढ़ाई वगैरह में मदद करें। नहीं ये मेरा पुराना स्कूल नहीं है। सॉरी हमने तुम्हें कोई अभी सीट असाइन नहीं की है ना अभी तक, तो पीछे जाके एक खाली सीट पे जाके बैठ जाओ, जाके अपने आप को संभालो सोरी। और सोरी हमें चलते हुए दिखाई जा रही हो, आगे जाते हुए और एक लंबा पैनल ट्रांजिशन बदल जाता है उसकी पुरानी लाइफ में। तो गाइस इसी के साथ कंफर्म हो चुका है सोरी पहले बुली होती। एनीवे और सोरी उस सीट पे बैठ जाती। तो ठीक है एवरीवन, हमने जहाँ पिछली बार पेज नंबर 21 पे छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं।
और तभी कुछ देर के बाद बेल बज जाती। हे, मैंने सुना था तुम पहले प्राइवेट मिडिल स्कूल में थी, है ना? क्या ये बात सच है कि तुम यहाँ आसपास ही रहती थी? सोरी का जवाब हाँ में होता है। तो क्या तुम्हारा स्कूल सुबह 7 बजे शुरू होता था? तो ऐसा नहीं है, तो तुम इस जगह पे क्यों आई? मैं तुम ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं आता तुम बोला मत करो। ये बहुत शोर मचाता है अपनी क्लास में। ओह चुप रहो। एनीवे, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो हमें जरूर बताना। तुमसे ज्यादा समझदार लगती है और तुमसे कोई मदद क्यों ही मांगेगी क्या? ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं हम फिर। तो हमें बस बात होगी चटर पटर सुनाई दे रही होती है, सुनाई दे रही होती है, दिख रही होती है, और उसके बाद फिर से वो अकेली हो जाती है। हे, प्राइवेट स्कूल से यहाँ आई है ना, है ना? उसने पक्का बहुत मेहनत की होगी उन स्कूल में जाने के लिए। वापस इन स्कूलों में क्यों आई है? क्या पता, मे बी उसके ग्रेड्स थोड़े कम हो। मैं उसे जानता हूँ, वो हमारे नर्सरी स्कूल में पहले थी और उसके बहुत सारे दोस्त थे पहले। क्या? तो हर समय अकेले क्यों पढ़ती रहती है? मुझे लगता है कि वो सोचती है हम उसके लिए अच्छे नहीं होंगे शायद, और हमें फिर से सोरी अकेले बैठी हुई दिखाई देती। मैं कहाँ गलत, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने गलती कहाँ कर दी। मुझे लगा मैं सब ठीक हो जाएगा अगर मैं दूसरे स्कूल में चले जाऊँ। तो मुझे एक टिश्यू दे दो प्लीज, ऐसा इसलिए कि मैं भाग गई। तभी उसे डेस्क के नीचे दिखती है एक एनवलप, वो उसे उठा के देखती है। क्या एक लेटर? इतनी देर से था यहाँ पे। सॉरी, आसपास देख से पता नहीं चलता है ये लेटर किसने, और उस लेटर कोने में लिखा रहता है हेलो हेलो। तभी सॉरी उस लेटर को खोलती है और देखती है, हेलो, हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। ये लेटर हमने लिखा है इस जगह से इंट्रोड्यूस करा। तो पहली बात, ये हमारे पूरे बिल्डिंग का नक्शा है ये, और ये यहाँ पे हमारी क्लासरूम है, और तुम यहाँ पे हो 3 क्लास में। अगर तुम्हें लाइब्रेरी जाना है तो पहला रूट, और अगर तुम्हें फिजिकल एजुकेशन क्लास में जाना है तो दूसरा रूट ले, और अगर तुम्हें कैफेटेरिया या फिर शॉर्टकट लेना है तो तीसरे रूम। वैसे एक खुफिया रास्ता भी है, तुम्हें नर्स के ऑफिस से राइट ले लेना है, पर संभल कर, अभी प्रिंसिपल का ऑफिस है। और दूसरी बात, ये रे सारे क्लासमेटों के नाम और उनकी शक्लें। वैसे कुछ समय तक, वैसे कई बार हमारे मैथ टीचर जो हैं सो रहे होते हैं सब्स्टिट्यूशन में। उसमें एक मिक्स टेप भी है क्लास प्रेसिडेंट, जब वो सोते सोते बात कर रहे थे। और जो लिटरेचर टीचर है हमारी और जो नर्स है, वो दोनों ट्विन है और दोनों इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं। यहाँ के बच्चे कहते हैं कि नर्स जो है स्कैरी है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसे कुछ और ही है यहाँ। और हमारे एथिक्स टीचर को कीड़े और पेस्टिसाइड से बहुत ही ज्यादा नफरत है, तो हमेशा इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को अपने पास में रखो। वैसे वो अपने पास रखती है, इसका ये मतलब है कि वो उसे अपने साथ ही लेके डोल रही होती है। और जो सोशल स्टडी वाली टीचर है, उसका आंसर हमेशा यस और नो ही होता है। सॉरी जवाब देती उसका आंसर नो होगा। बिल्कुल सही जवाब बच्चे। सिंस हमारे नए स्टूडेंट ने इस जवाब का सही आंसर दिया है, तो आप सब बच्चे अपनी पढ़ाई खुद कर सकते हैं यहाँ के आज के पूरे दिन के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो तुम्हें मेरा सेकंड लेटर ढूंढना होगा। और हाँ, तुम ये सेकंड लेटर पा सकती इस नंबर पर, जो कि हमें दिखाया जाता है 813.93H99। ओके आई गेस। सॉरी भागती है और वो जाती है लाइब्रेरी क्लास, और जाके वही सेम नंबर की किताब ढूंढ लेती है। और जैसे ही वो किताब को खोलती है, उसे वो लेटर मिल जाता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरा सेकंड लेटर को ढूंढने के लिए। मैंने इसमें अपनी कुछ फेवरेट बुक लिख रखी है, और मैंने कुछ लिस्ट बनाई है रिकमेंडेशन बुक, जो कि हमारे लिटरेचर टीचर ने दिया था। और मैंने इसमें तीसरी लोकेशन भी रखी हुई है लेटर की। जो तुमने अभी पेज खोला है उसमें मेरी बहुत सी फेवरेट पोएम है। फनी है ना? और हमें लाइब्रेरी कार्ड दिखाया जाता है, और उस लाइब्रेरी कार्ड में लिखा रहता है नाम योन जुंग का। ओह, ये मेरा पहला रियल एनकाउंटर है एक दोस्त के साथ, योन जी, तो ये उसका नाम है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसकी कंटिन्यूएशन देखनी है तो इस वीडियो पे 5 लाइक करा दी थे जल्दी से, तो मैं इसका जल्द से जल्द पार्ट निकालने की कोशिश करूँ। और आपको अगर इंटरेस्टिंग लग रही हो स्टोरी तो गिव अ बिग थम्स अप, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। मिलता हूँ मैं आप लोगों से इन वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ गाइस, मेरी पिछली वाली द जिन की वीडियो भी चेकआउट कीजिए यार। क्या कर रहे हो आप लोग अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं।